हेलो गाइस, कैसे हो? तो आप लोग बढ़िया, अच्छा, सब अच्छा चल रहा है ना। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छी रिएक्शन। अभी अपना रिएक्शन की सीरीज चलती रहेगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अपने चुनेंगे और वो करते रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उनका इम्पोर्टेंस ओनली बोर्ड्स में ही नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप नीट ले लीजिए, चाहे आप जेई ले लीजिए। तो आज हम करेंगे एमीन्स चैप्टर की एक अच्छी सी रिएक्शन, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस रिएक्शन में है क्या। ऐसा क्या है कि इसको अच्छा ऐसा स्पेशल नाम दे दिया गया, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो चलो देखते हैं कि इसका नाम ऐसा पड़ा क्यों, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तीन बारी बारी वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। पहला नाम तो किसी साइंटिस्ट का है, होफमैन, ठीक है। ब्रोमेमाइड किसी मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का नेम है। डिग्रेडेशन आपको पता ही है कि डिग्रेड होना। तो चलो ये वर्ड्स को हम रिएक्शन में देखेंगे कि एक्चुअल में इसका नाम ऐसा पड़ा क्यों। तो देखो इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो अपना एमाइड है उसकी रिएक्शन अपने करवाते हैं Br2 से। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। चलो करवा दी। अब प्रोडक्ट क्या है इसका? अपने को प्रोडक्ट मिलेगा एमीन RnH2। सो ये रिएक्शन किसको बनाने का मेथड है? एमीन को बनाने का मेथड है। ध्यान रखना कि इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। चलो ठीक है, एमीन बन गया। और क्या बनेगा साथ में? और बनेगा अपना NaBr, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं अपने, प्लस Na2CO3। ओके, तो ये अपने मेन प्रोडक्ट्स रहेंगे। अपने को मेन अपना फोकस रहेगा RnH2 पे। ये कौन सा रहेगा अपना? 1 डिग्री एमीन। ये हमेशा ऑलवेज 1 डिग्री रहता है। ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे याद रखने लायक कि इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन बनता। अब डिग्रेडेशन क्यों हुआ, डिग्रेडेशन नाम क्यों आया? ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ कार्बन है। मान लो इस एमाइड मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ कार्बन है और इस एमीन में n-1। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन था, एक कार्बन था, यहाँ पे वो कार्बन नहीं है। तो मतलब हमारे पास एक कार्बन की कमी हुई है मेन प्रोडक्ट में, तो इसीलिए इसका नाम डिग्रेडेशन रखा गया। अब देखते हैं कि Br2 कितने यूज़ हो रहे हैं, NaOH कितने यूज़ हो रहे हैं। इसको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे अपने 4 NaOH आएंगे, ठीक है, 2 NaBr आएगा। अब 4 NaOH क्यों यूज़ हुए, Br2 एक यूज़ हुआ, ये सारा कुछ अपने को मैकेनिज़्म में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम मैकेनिज़्म शुरू करते हैं। ओके, तो देखो इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। मैकेनिज़्म क्योंकि काफ़ी लंबी रहने वाली है इसकी, तो इसीलिए अपने को पूरा बोर्ड चाहिए, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है आपकी मैकेनिज़्म। देखो मैकेनिज़्म, चलो मैकेनिज़्म वर्ड आते ही आपके दिमाग में ऐसे उलझन सी होने लग जाती है ना कि मैकेनिज़्म आ गई यार, अब तो दिक्कत हो गई है ना। पर ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बिना मैकेनिज़्म के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अच्छी खासी रिएक्शन है तो बिना मैकेनिज़म्स के आप उसे पढ़ रहे हो तो बस आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो और कुछ भी नहीं। तो आप कभी भी रिएक्शन सोल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको मैकेनिज़्म नहीं पता। तो चलो देखते हैं कि मैकेनिज़्म कितनी हार्ड है। देखते हैं। हार्ड तो क्या, अगर आपको मज़ा आने लग जाए तो ऑर्गेनिक बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है। एक बार आपको ऑर्गेनिक में मज़ा आने लग गया ना तो आपको ऐसा रहेगा कि हाँ, कभी भी टाइम मिले ऑर्गेनिक पढ़ लो। तो चलो देखते हैं पहला स्टेप क्या अपना। ये रहा अपना एमाइड मॉलिक्यूल RnH2। अभी अपनों ने रिएक्शन में और क्या क्या लिया था? बेस लिया था, लो NaOH, ठीक है। अब बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को निकालना। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? नाइट्रोजन से। चलो ठीक है, बेस ने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला तो अपने पास बना RCOONH नेगेटिव। अब बच्चे जिनके बेसिक्स और ज़्यादा क्लियर है वो सोच रहे होंगे NH नेगेटिव कैसे बन गया। देखो ये अपना हाइड्रोजन ऐसे है, तो ये जो OH है इसके पास लोन पेयर है, ये H+ को यहाँ से निकाल लेगा। H+ निकलेगा मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अपने पास ये बन गया, ओके, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट
अब ये जो मॉलिक्यूल है ये अपना रिएक्ट करेगा Br2 के साथ। Br2 को मैं लिखूंगा ऐसे Br अपने पास Br2 भी था रिएक्शन में, हमने देखा था शुरू में। तो Br2 कैसे रिएक्ट करेगा? अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, है ना, तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कोई पॉजिटिव चार्ज। काश दुनिया में भी ऐसा होता कि अमीर लोग गरीब लोग ढूंढ रहे होते कि हाँ हम उसे पैसा दे, पर ऐसा नहीं है ना। तो अब ये कहेगा कि मेरे को पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो ये क्या करेगा, Br को यहाँ से निकालेगा। कैसे निकालेगा? Br पॉजिटिव की फॉर्म में, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला Br ले जाएगा। 2 Br एटम है ना, Br2 में 2 Br है, तो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 1 Br ले जाएगा, मतलब Br नेगेटिव निकल जाएगा और ये Br इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। देखो क्या बनता है इसमें, R C डबल बॉन्ड O NH Br। ओके, मीन्स जो H यहाँ पे है, Br यहाँ पे, तो ये अपना बन जाता है ब्रोमेमाइड। नेम का रिएक्शन का नेम क्या है? ब्रोमेमाइड है ना, इसमें आ रहा वर्ड, तो इसके कारण आया था यहाँ पे, ये अपना ब्रोमेमाइड है। ठीक है, आ गया ब्रोमेमाइड, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका आगे और क्या बनेगा। चलो ये लो, RC डबल बॉन्ड O NBr, ये अपना हाइड्रोजन यहाँ पे लो। अभी एक और हाइड्रोजन बचा है तो बेस करेगा, अभी तो और निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, ये लो NaOH आया, फिर से आया, एक H और निकाल के चला गया, फिर उसने एनायन बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, है ना। अब ये बन गया अपने पास एक और नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। अब जो अगला स्टेप आएगा वो बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत ही, आप समझ लो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और वो इम्पोर्टेंट भी उतना है जितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखो क्या होता है अपना सेकंड स्टेप में, क्या रहेगा? सेकंड जो स्टेप रहेगा अपना वो रहेगा रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट ओके, रीअरेंजमेंट किसकी होगी? इस मॉलिक्यूल की होगी जो अपने पास बना है। ठीक है, देखते हैं रीअरेंजमेंट कैसे होती है इसकी। RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव Br। अब देखो यहाँ से पहला स्टेप होगा, Br निकलेगा, Br निकलने की कोशिश करेगा, मतलब निकल जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आ जाएगा इसके पास, आ गया। चलो ठीक है, आ गया ना, पक्की बात है। और अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो इस ऑक्सीजन को यहाँ जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर हम चलो इसको थोड़ा सा और बनाएं, Br को निकाल के बनाएं, तो अपने पास ऐसा बनेगा RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये लो, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या होगा, अब अपना एल्काइल, वैसे तो डायरेक्ट Br, अब अपना नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, N को यहाँ पे लेके जा सकते हैं, बट आपको थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए मैंने ये स्टेप लिखा है कि अब अपने पास आएगा कि जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट, एल्काइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट होगा, यहाँ माइग्रेट होगा। कैसे माइग्रेट होगा? ये R है, जो R यहाँ नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएंगे। समझ में आया कुछ? ये R है, इस कार्बन के साथ, जो कार्बोनिल कार्बन के साथ जो R जुड़ा है, इसको अपने को माइग्रेट करवाना है नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा? अब अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनने वाली है। अपना जो स्टेप है ना, ये वाला अपना RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब बहुत रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं? जो स्टेप स्लो होता है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है तो उसमें अपने पढ़ते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो भी स्टेप होता है जो स्लो होता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यहाँ पे RDS स्टेप कौन सा? अपना रीअरेंजमेंट है सेकंड, जिसमें अपने पास बनेगा क्या वो अपने देखने जा रहे हैं। अब R के माइग्रेशन के बाद वहाँ बनता क्या है देखो। अब अपने पास बनेगा, ये लो, ये R आ जाएगा अब नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो ऑक्सीजन को मैं ऐसे लिखूँगा, ये लो कार्बन था, ये डबल बॉन्ड O, ओके, ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास कौन आ गया? R आ गया। लो, समझ में आया? आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए।
देखो ये आर यहाँ पे माइग्रेट हुआ है, तो अब अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बना है, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ सीधे तरीके से, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। इसको क्या कहते हैं बताओ मेरे को, इसका एक बहुत अच्छा सा नेम है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं अपने आइसोसाइनेट, 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 वाह क्या अच्छा नाम है, आइसोसाइनेट। और यही अपने रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। तो अपना इंटरमीडिएट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो अपना बनेगा आइसोसाइनेट। तो ध्यान रखना अपना इंटरमीडिएट भी यही रहेगा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो ये यहाँ पे लॉन पेयर नहीं आएगा, क्योंकि इस स्टेप को आप फिर से समझ लो। बी आर निकला यहाँ से, बी आर निकलने के बाद जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पे आके डबल बॉन्ड बन गए यहाँ पे, ठीक है। और अब ये जो आर है, आर क्या करता है, आर अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तभी तो इसके पास जगह बनेगी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की। ये चीज़ ध्यान रखना, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तभी तो यहाँ पे जगह बनेगी कार्बन के पास, तभी वो डबल बॉन्ड बना पाएगा ऑक्सीजन के साथ। 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे, कोई डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये, और ये आर अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, लो भाई बॉन्ड बना लो मेरे साथ, तो वहाँ माइग्रेट हो जाता, अपना इंटरमीडिएट बनता आइसोसाइनेट, ठीक है। तो अभी तक अपने 2 मोल यूज़ हुए किसके, NaOH के, और 1 मोल यूज़ हुआ है Br2 का, ठीक है। एक Br नेगेटिव यहीं से निकल गया था जब अपन ने क्लीवेज किया था Br2 का, और एक Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया, मतलब दोनों Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल गए। अब वो Br नेगेटिव जाएंगे कहाँ, वो भी देखते हैं अपने, ठीक है। चलो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको रब करूँगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, या ऐसे करते हैं अपने पूरा ही रब करना पड़ेगा। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो चलो रब करता हूँ मैं। लास्ट अपना जो मॉलिक्यूल बना था वो बना था आइसोसाइनेट का, आइसोसाइनेट। लो मैं बना रहा हूँ आपका आइसोसाइनेट, ये रहा प्यारा सा आइसोसाइनेट, छोटा सा लंबा सा आइसोसाइनेट, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप से सेकंड स्टेप था अपना रीअरेंजमेंट का। अब इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। लो भाई HOH वाटर के पास क्या होता है, H+ और OH नेगेटिव होते हैं, तो वो OH नेगेटिव जाएगा कहाँ जा सकता है बताओ मेरे को, कहाँ जा सकता है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं इनके पास जो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो वो उसके पास जाएगा कि लो जी मैं तो आ गया, मेरे को तो रख लो आप, लो वगैरह आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है रख लेते हैं, चलो रख लेते हैं। तो फिर रखने के बाद उनमें चेंज क्या आएगा, RN डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया OH, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुए, तो ये बन गया अपना O नेगेटिव। हम देखो इस स्टेप में अब अपन ने वाटर का अटैक तो करवा दिया यहाँ पे, अब आगे क्या होगा। अब आपने एक नाम सुना होगा कॉम्प्लिकेटेड सा, इजी भी हो सकता है आपके लिए पर वैसे कॉम्प्लिकेटेड रहता है, टोटोमेरिज्म होगी यहाँ पे। ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा भाई साहब, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ, तो देखो क्या बनेगा अपने पास, ये लो टोटोमेरिज्म कर देते हैं यहाँ पे, टोटोमेरिज्म, लो टोटोमेरिज्म, लाल रंग भी ऐसे निकल रहा है जैसे मतलब सिंदूर ही भर देना हो, है ना। तो चलो देखो अब अपने पास बनेगा ये R, अब हाइड्रोजन कहाँ गया, नाइट्रोजन के पास, ये आ गया अपना हाइड्रोजन और ये कार्बन, और जब ऑक्सीजन यहाँ पे O नेगेटिव रह जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करेगा, तो अपने पास डबल बॉन्ड मिलता है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा
तो ये ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बना लेता है। तो इसी स्टेप में मैं कवर कर रहा हूँ इसको। ये डबल बॉन्ड ओ है, ये है अपना O नेगेटिव, वैसे का वैसा पड़ा जैसे पहले था, उसको अपनों ने कुछ भी नहीं किया। अब अगला स्टेप है अपना डी कार्बोक्सिलेशन का, मतलब CO2 निकालना है यहाँ पे। CO2 कैसे निकलेगी, देखो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के नाइट्रोजन के पास। वो कह रहा है अब तुम इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास रखो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो गैस हूँ, मैं तो निकलूँगी। तो ठीक है, गैस निकली तो RNH, ओके, और इलेक्ट्रॉन दे गया बॉन्ड के, लो आगे समझ। अब यहाँ तक तो बन गया, अपने को तो RNH2 चाहिए था ना, अभी तो RNH बना है। RNH, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑलरेडी होता है, ये जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड का है, लोन पेयर रहेगा ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो अब अगला स्टेप लो, ये लो R, यहाँ पे NH, नेगेटिव चार्ज, वाटर तो है ही अपने पास, तो फिर से वाटर का अब वाटर का OH नेगेटिव ना यूज होके H पॉजिटिव यूज होगा, क्योंकि अपने पास नेगेटिव सेंटर है। नेगेटिव सेंटर है तो ये R, ये H और एक ये H, मतलब अपने पास RNH2 बन गया। ठीक है, अब ये 1 डिग्री अपने को पता ही चल रहा है ना, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमेशा 1 डिग्री एमाइन बनेगा। तो ये एक आपकी बहुत अच्छी यील्ड देगी अगर आपको 1 डिग्री एमीन्स चाहिए, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है ना, तो बहुत अच्छी रिएक्शन रहने वाली है अगर आपको 1 डिग्री एमीन चाहिए। तो अब देखते हैं लास्ट में समराइज़ करके कि अपने पास इस रिएक्शन में याद रखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 NaOH मॉलिक्यूल तो अपने प्रीवियस स्टेप्स में यूज़ हो गए, है ना। अब अपने पास CO2 भी बनी है। ठीक है, अब इनको मैनेज कैसे करना है, देखो वहाँ पे 2 NaOH वहाँ पे यूज हुए थे, है ना, प्रीवियस में। अब ये CO2 है, CO2 इसका क्या होगा, ये CO2 NaOH से रिएक्ट करके 2 NaOH से रिएक्ट करके अपना बना लेगी Na2CO3। सो मीन्स अगर मैं कहूँ लाल लाल अक्षरों में, तो हमारे बेस के जो यूज़ हुए हैं कितने मोल्स हुए हैं, 4 मोल्स यूज हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस यूज्ड इन द होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन आर 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 मोल्स यूज हो गए, चलो ठीक है। और ये देख लो 2 मोल अपने प्रीवियस रिएक्शन में, 2 मोल यहाँ पे यूज हो गए। समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अपने को याद रखना क्या है, यहाँ पे अपने 4 मोल्स यूज हुए हैं रिएक्शन में मोल बेस के। दूसरा, यहाँ से ओनली 1 डिग्री एमाइंस बना सकते हैं, 2 डिग्री एमाइंस नहीं बना सकते। एक ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और क्या याद रखना है इसमें, और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। अब मैकेनिज्म आपको क्लियर होगी ना, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी जल्दी। तो आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं, लो जल्दी जल्दी देखो। ये रही आपकी रिएक्शन, मान लो मैंने दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 है। ये तो सिंपल सा लगता है, चलो ये देखो, ये है अपने पास ऐसा कुछ है, या तो आपको Br2 प्लस NaOH दे देंगे लिखा हुआ क्वेश्चन में, और अगर ये ना आया तो आपको पहचानना कैसे है कि होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये HBD रिएक्शन है अपनी, या फिर आपको देंगे इसकी जगह वो NaOBr, क्योंकि इनकी रिएक्शन से अपने पास बनता है NaOBr। इसको कहते हैं क्या, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो अपने पास ये इसका नाम है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो सीधा आपको NaOBr भी लिख दे सकते हैं, तो आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन है, चौथा तो नाइट्रोजन है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा 2 कार्बन वाला एमीन CH3 CH2 NH2, या इसको मैं ऐसे बनाऊँ तो ये अपना हो गया ऐसा NH2, तो ये 1 डिग्री एमीन है। तो ये रही अपनी होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, बिल्कुल एक भी स्टेप मिस नहीं करना, एक स्टेप भी मिस कर दोगे तो आपको रिएक्शन समझ में नहीं आने वाली।
तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं श्योरली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।